Hello students, good morning and welcome to class 10th. Today we have to discuss worksheet number 62 और आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम एनिमल. Animal poem is composed by Walt Whitman. The poet tells us that he wishes to live with animals because they are peaceful and self-sufficient. पोइट इंसानों को छोड़कर एनिमल्स के साथ में रहना चाहता है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. पोइट कहता है कि मैं बहुत देर तक खड़े होकर उनको देखता रहता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. और जो देखते रहते हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एनिमल्स कभी भी अपनी कंडीशन को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं करते. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. उनको कभी भी रातों में नहीं जागना पड़ता और कभी भी अपने किए हुए कामों के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता. इंसानों की लाइफ में क्या होता है कि हम अक्सर दिन में जो काम करते हैं, जब रात में हम अपने आप से अपना सामना करते हैं और हमारे अंदर वो इंसान जागता है तो हमें लगता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए था. लेकिन किसी वजह से दिन में कभी पावर के लिए, कभी अपने स्वार्थ के लिए या कभी अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम कुछ गलत काम कर जाते हैं. लेकिन जब हमारे अंदर का इंसान उससे हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए था और फिर हम रातों को जागते हैं, हमारी नींद गायब हो जाती है, हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं. लेकिन जानवरों की लाइफ में इस तरह का नहीं होता. वो लोग क्योंकि इस तरह के गलत काम कभी करते ही नहीं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और इंसान क्या करते हैं, जब कोई अच्छा काम कर भी लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई चैरिटी का काम कर लिया, कोई बहुत अच्छा पूजा पाठ, कुछ तीर्थ, इस तरह के काम कर लिए, तो वो सबसे डिस्कस करते रहते हैं कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया. और वो पोइट को ये चीज़ नहीं पसंद आती. वो कहते हैं मुझे ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं है. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. जानवरों की दुनिया में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है और कोई भी सामानों को इकट्ठा करने के लिए, अपने साधनों को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के कंपटीशन में, किसी भी तरह की होड़ में नहीं लगा रहता. नॉट वन नील्स टू अनदर. कोई भी जानवर एक दूसरे के प्रति कभी भी घुटने टेकने के लिए नहीं आता. कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, न अपने लिए, अपने बराबर वालों के लिए और न ही अपने एंसेस्टर के लिए. इंसानों की लाइफ में तो क्या होता है कि हम कभी कभी कुछ लोगों का तो रिस्पेक्ट यूं ही करते हैं क्योंकि उनके पूर्वज बहुत अच्छे बड़े फैमिली के थे, बहुत रेपुटेड थे, बहुत पावरफुल थे, इसलिए हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम इन्हीं भावनाओं के साथ में जीते रहते हैं. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. लेकिन एनिमल्स की लाइफ में हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी न बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और न ही कोई अनहैप्पी है. सब जो भी हैं, सारी पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अपने आप को बराबर समझते हैं. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी and I accept them. Therefore the poet feels that he finds himself closer to them than human beings. पोइट कहता है कि मैं इंसानों से ज़्यादा इसलिए जानवरों को अपने करीब पाता हूँ. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? वो कहते हैं जो अच्छाइयाँ आज जानवरों में दिखाई देती हैं वो कभी इंसानों में भी हुआ करती थी, लेकिन हमने उन अच्छाइयों को लापरवाही में छोड़ दिया और उन्हीं अच्छाइयों को
जानवर आज भी संभाले हुए हैं, वो टोकन्स हैं हमारे, और इस तरह से मैं अपने आप को उनके करीब पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी छोड़ी हुई चीज़ों को कायम करके रखा हुआ है। हमें उनसे सीखना है, हमें उनके साथ में रहना है। तो ये थी आपकी पोएम। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू? एनिमल्स, एनिमल्स के तरफ जाना चाहता है, इंसानों की दुनिया को छोड़कर। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम? काम से सिमिलर वर्ड यहाँ पर है प्लेसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम? द राइम स्कीम के बारे में बताया गया है। राइम स्कीम क्या है? तो इस पोएम की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। दीज स्टैंजा bring out the comparison between humans and animals. What is the poet's wish? पोइट की विश क्या है? पोइट क्या चाहता है? The poet wished to turn away from human beings as he thinks they are false and complicated. He wishes to live with animals because they are self-satisfied. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सिमिलैरिटी डज द पोइट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं? वाइल टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, द पोइट मीन्स सिंप्लिसिटी एंड अदर बेसिक नेचर ऑफ अर्ली ह्यूमंस. द एनिमल्स हैव रिटेन्ड that simplicity, but man has left. Next question देखेंगे, explain the satisfaction that animals have and humans don't. Animals are satisfied with their condition, but humans are always dissatisfied with their condition. They commit sins and then repent sleepless nights repenting. Animals don't commit sin, so they sleep peacefully. Question number 8. Why is poet impressed by animals? इस क्वेश्चन का आंसर हमें थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, 40 to 50 वर्ड्स में। तो पोइट एनिमल्स से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड क्यों है? द पोइट इज इम्प्रेस्ड बाय द एनिमल्स बिकॉज दे आर पीसफुल, uncomplaining, simple and honest. Animals are not ambitious or greedy, so they are better than human beings. Next question देखते हैं, it is not complaining but accepting a situation the key to success in happiness in life. Elaborate in context of the poem Animals. आंसर देखते हैं, Poet Walt Whitman is anxious about the restlessness and discontentment in human life. We have developed our resources and are well off with worldly possessions, but we have left behind our goodness. Animals are away from all these greed and dissatisfaction, so they are happy. क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का आंसर 100 to 120 वर्ड में देना है। हाउ हैज द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोएम? डू यू एग्री विद द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब देखते हैं इसका आंसर। पोइट हैज कंपेयर्ड ह्यूमंस विद एनिमल्स and has tried to establish the fact that animals are better than human beings. It is true that man has many ill feelings. He is never satisfied with his condition, while animals are far from all evil. They are satisfied with their condition and never complain. But we should not forget that humans have a super mind, and their nature of dissatisfaction has resulted in tremendous development in human life. Otherwise, we would have still been living
under the shade of trees. अगर इंसान अपनी शुरू की कंडीशन में ही खुश रहता, सेटिस्फाइड रहता, तो आज जो मनुष्य ने तरक्की की है साइंस, टेक्नोलॉजी और तमाम क्षेत्रों में, वो आज देखने को नहीं मिलती। ये ह्यूमन का नेचर है, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, वो हमेशा अपनी प्रेजेंट कंडीशन से डिससेटिस्फाइड रहता है, और इसीलिए हर दिन हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते रहते हैं। बट आई एम एग्री विद पोइट दैट वी शुड रिटेन आवर गुडनेस ऑल्सो। लेकिन हाँ, पोइट का ये कहना कि हमें अपने अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात से हम सभी लोग सहमत होंगे। वर्कशीट आपकी हो गई, कंप्लीट कर लीजिए। कोविड से बचने के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच।